Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विधानसभा चुनाव पर महा कवरेज आप लोग देख रहे हैं। हमारे साथ आज पानीपत ग्रामीण के कांग्रेस के एक नेता रहेंगे। जब से कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाया गया है और हुड्डा के हाथ में कमान सौंपी गई है, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में थोड़ी सी हलचल पैदा हो रही है। करनाल लोकसभा की आज मीटिंग करनाल में रखी गई थी। 9 विधानसभाएं के जितने भी कार्यकर्ता हैं वहां पर बुलाए गए थे। चुनाव लड़ने के जितने भी इच्छुक हैं नेता, उनको भी वहां पर बुलाया गया था। उनके मन की बात ली गई थी, लेकिन उनको एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश के बारे में भी हम इस ग्रामीण के नेता से पूछेंगे। अगली क्या उनको आदेश जारी किए गए हैं उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे और कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाया गया है, कितना फर्क पार्टी में पड़ेगा, इसके बारे में भी तमाम जितनी भी जानकारी हैं वो जुटाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं ओमवीर सिंह पवार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और काफ़ी दिनों से, यानी ये कहें कि काफ़ी सालों से सक्रिय हैं ग्रामीण में। उन्हीं से बातचीत करते हैं। पवार साहब, अध्यक्ष बदल गया आपका, लगता है कुछ जान आ पाएगी अब कांग्रेस में? नहीं, पहले भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भी कांग्रेस में जान थी और अब भी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन में जा रही है। अब जैसे जहाँ तक उम्मीद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव की है, हमारे पिछले 5 साल से जो कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर जी काम कर रहे थे, उन्होंने पूरी मेहनत करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ा। और अब मैं समझता हूँ कि अब जो वर्तमान में भी नवनियुक्त हमारी कुमारी शैलजा जी को अध्यक्ष जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इसको मजबूती के साथ में और जोड़ने का काम करेंगी और सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होकर के काम करेंगे। पवार साहब, बात आप कर रहे हो कि मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो शैलजा कहेगी अब वो होगा। गुटबाजी हमेशा हावी रही है कांग्रेस के ऊपर, जिसका फायदा सीधा बीजेपी उठा कर ले गई, क्योंकि कांग्रेस के कई धड़े सामने नजर आए। अशोक तंवर ने मेहनत की, जाहिर तौर पर वो लोगों को दिखी, लेकिन वो नेताओं को इस बात में सही ढंग से वो कर नहीं पाए। अशोक तंवर अपनी बात हाईकमान के आगे रख नहीं पाए, इसलिए हाईकमान ने चेहरा ही बदल दिया। तो कहीं ना कहीं तंवर साहब की मेहनत में रह गई थी कुछ? नहीं, उन्होंने अपनी जगह जितने दिन उन्होंने काम किया, उन्हें बहुत मेहनत करके कांग्रेस को जोड़ा है और कांग्रेस को मजबूती भी दिलाई है। लेकिन जहाँ तक बदलाव की बात है, हाईकमान का निर्देश जो उन्होंने दिया है कांग्रेस में बदलाव करके, वो सबको सर्वमान्य। पहले भी कोई गुटबाजी नहीं थी, अभी भी गुटबाजी नहीं है। वो अपने अपने तरीके से सभी लोग कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। आप बात बताना नहीं चाह रहे। गुटबाजी नहीं है, सरेआम गुटबाजी दिख रही है। किरण चौधरी अलग चल रही है, सुरजेवाला अलग चल रहा है, हुड्डा साहब अलग चल रहे हैं, तंवर साहब अलग चल रहे हैं। अभी तो सूचना ये भी आ रही है कि तंवर साहब पैरेलल में अपनी कांग्रेस पार्टी तैयार कर रहे हैं। नहीं, तंवर साहब का जहाँ तक बयान आया, कल भी उन्होंने बयान दिया और 2 दिन पहले दिल्ली में भी दिया था। उसने कहा कि कांग्रेस के हाईकमान के नेतृत्व में हम एकजुट होकर के काम करेंगे। जो उन्होंने निर्देश दिया उसको मानते हुए हम कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और कांग्रेस का वर्तमान में जो नेतृत्व यहाँ हरियाणा में है, उनके करे पूरा सहयोग भी करने की उन्होंने बात की है। अगर वो जिस तरह का सहयोग उनसे मांगेंगे, वो अपना पूरा सहयोग दे करके कांग्रेस को मजबूती का जिताने का काम करेंगे। तंवर साहब गुट के माने जाते हैं। आप भी उनके चुनाव में, जब मैं सिरसा गया था वहाँ पर भी आप देखे गए थे, तो क्या लगता है तंवर साहब की चलेगी टिकटों में? जो टिकटार थी उनके अच्छे खास थे, नेता थे, अब उनकी हाईकमान मानेगा? नहीं, बिल्कुल मानेगा। मैं जहाँ तक जानकारी मेरे पास है या मैं कांग्रेस को समझता हूँ, कांग्रेस में सभी नेताओं को हाईकमान पूरा मान सम्मान देते हुए उनका हक जो है वो बराबर देती है। क्योंकि ये तो बदलाव नेतृत्व का किया है, लेकिन नेता तो वही हैं, कांग्रेस के नेता वही है, वर्कर वही हैं, और वही वर्कर और वही नेता आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट भी मांगेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, उनके साथ लोग जुड़े हैं, वो अपना हक भी लेंगे और उनको टिकटें भी दिलाएंगे। तो ये कांग्रेस के नेता 5 साल कहाँ चले गए थे? ग्रामीण में काफ़ी हल्ला मचा भ्रष्टाचार को लेकर कि सड़कें घरों के ऊपर बना दी गई, नालियाँ सही नहीं बनी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहे अधिकारियों के ऊपर। शहर में भी ऐसा हाल रहा, ना कोई शहर का नेता दिखा, ना कोई ग्रामीण का नेता दिखा। नहीं, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ और कांग्रेस पार्टी की भी। हमने समय समय पर हमने भ्रष्टाचार की भी बात उठाई, हमने कॉलोनी की भी बात उठाई। अभी पीछे आपने देखा होगा कि हमने हस्ताक्षर अभियान एक कॉलोनी में चलाया था, क्योंकि एक निगम एक शहर का नारा दे करके हमने जो बात उठाई
कि हमारे शहर में एक तरफ हमारे विधायक ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी एक कॉलोनियों को वैध करने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं कॉलोनियों के ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स थोप दिया गया जो हमारे कॉलोनी वासी उसको भरने में असमर्थ भी हैं और उनसे लूट की जा रही है। 300 वो ये आप शहर में नगर परिषद का जो पुराना एरिया है उसमें देखिए कि वही टैक्स डेवलपमेंट चार्ज जिसको कहते हैं 120 रुपये, कॉलोनियों को जो वैध किया गया उनके ऊपर वो 360 रुपये तक। कहाँ की जायज़ की बात है। हमने उसको आवाज़ उठाई, वो अभियान चलाया, एक हस्ताक्षर अभियान चला, करीब 15,000 लोगों के हमने हस्ताक्षर करवाए और उन हस्ताक्षर को करवा करके एक डीसी को, एक गवर्नर को डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा और विधायक से भी हमने मांग की कि या तो इसको माफ़ करवाने का काम किया जाए, नहीं तो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते इस्तीफा दे करके हमारे आंदोलन में हमारे साथ शामिल हो। लेकिन विधायक जी अपनी झूठा प्रचार करने में मस्त है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण हल्के हमने 2000 करोड़ रुपये में बना, लेकिन उसी 2000 करोड़ के विपरीत अगर मैं बताना चाहूँ, आप निगम की बात जहाँ तक है, निगम में आपके बीजेपी के नेता ने, पूर्व मेयर ने अपने बार बार अपने नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए। 350 करोड़ रुपए की उन्होंने बात की, 350 करोड़ विकास के नाम पे शहर में आए, वही लोग पूछ रहे हैं, उन्हीं के नेता पूछ रहे हैं कि वो गए कहाँ। विधायक उसमें शहरी भी विधायक भी शामिल हैं, ग्रामीण विधायक भी शामिल हैं, लेकिन उसके आरोप लगाने के बावजूद भी आज तक कोई सरकार की तरफ से इंक्वायरी नहीं, कोई जांच की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये भ्रष्टाचार की जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ईमानदार की, कहाँ ईमानदार की बात रही। एक पूरा भ्रष्टाचार इस निगम में फैला हुआ है, लोगों की जेब, नेताओं की जेब भर रही है, नेताओं की जेब, जो बीजेपी के नेता है वही जेब भरने में लगे हुए हैं। कोई सफाई का काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसके नाम पे पैसे खाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो प्रचार किया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, वो झूठा प्रचार किया जा रहा है और झूठे प्रचार के साथ साथ एक गलत तथ्य लोगों को पेश किए जा रहे हैं। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता समझ चुकी है, इनके झूठे वादों को समझ चुकी है, पर्दाफाश करके रहेगी, वोट के माध्यम से इनको भगाने का काम जनता करेगी। मतलब आज थोड़ा सा दम लगा के आप बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन भर दी क्या हुड्डा साहब ने? नहीं, देखिए कांग्रेस की मीटिंग थी और कांग्रेस की मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया था आने का। उस कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उस मीटिंग में था गया और जो हमारे कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी को बनाया, उन्होंने जो वहाँ आदेश किए, उन्होंने एक बात की, कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस को किस तरह से जिताना है? उन्होंने कहा बूथ स्तर पे, अपने अपने बूथ स्तर पे कांग्रेस को मजबूत करिए, लोगों को जोड़िए और बूथ पे कांग्रेस को जिताने का काम करिए। क्योंकि चुनाव जो होता है, कोई भी चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, वो बूथ से जीता जाता है। अगर हमारा बूथ मजबूत है तो हम सब जगह मजबूत हैं। तो इसलिए आज उन्होंने जो आह्वान किया कार्यकर्ता को, अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में, अपने बूथ पे कांग्रेस को मजबूत करने का काम करने का आह्वान किया है। कैसे करेंगे बूथ मजबूत? ना तो आपका जिला प्रधान, ना आपका मंडल प्रधान, ना आपकी कॉलोनी का प्रधान, रह गए 15-20 दिन, कैसे करेंगे? नहीं, हमारे उसके अलावा भी बहुत सारे नेता अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। हमारे पानीपत में ले लीजिए, लीगल सेल है, व्यापार प्रकोष्ठ है, पर्यावरण प्रकोष्ठ है, अन्य बहुत सारे, एक माइनॉरिटी सेल का वो है, ओबीसी सेल का है, वो सभी उसमें पदाधिकारी भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। और वही लोग, हम जैसे लोग भी जहाँ हम रहते हैं, जिन कॉलोनियों में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में अपने लोगों को और मोटिवेट करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के, उनकी शाखाएँ बढ़ाएंगे। जो हमारे से जुड़े हैं वो अपने आगे जोड़ रहे हैं। तो इसलिए जो अपने अपने इलाकों में जो नेता कांग्रेस के हैं, कार्यकर्ता हैं, वही लोग आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। आप भी टिकट की रेस में हैं, जाहिर तौर पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पब्लिक के बीच में आपने प्रचार भी शुरू कर दिया होगा। पब्लिक के जो व्यूज़ हैं वो कैसे हैं? महिपाल ढांडा जी विधायक हैं, 2000 करोड़ की बात जैसे आप कह रहे हैं कर रहे हैं, पब्लिक के क्या व्यूज़ है ओवरऑल? पब्लिक का देखिए, आप एरिया में जहाँ भी जाएंगे, आज बीजेपी की सरकार के खिलाफ साथ साथ जो हमारे विधायक भाजपा के महिपाल ढांडा जी हैं, उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है। आक्रोश के साथ साथ वो, क्योंकि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, भाषण में अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, कभी किसी का कोई हालचाल उसने समस्या सुनी नहीं, किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट इस अपने इलाके में नहीं लेके आए, कोई रोजगार का उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। क्योंकि हमारे एरिया में ये पानीपत को जो कहते हैं टेक्सटाइल का हब कहा जाता है,
लेकिन आज सरकार की नीतियों के कारण 40% उद्योग आर्थिक मंदी के कारण बंद हो चुके हैं। व्यापारी जो उद्योगपति हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पिछले आपने देखा होगा 6 लोगों ने आत्महत्या की हैं। वो किस लिए की? सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको देखते हुए उन्होंने आत्महत्या की। और उनके साथ साथ मैं समझता हूं कि जिस तरह की वो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, सरकारी रोजगार देने के साथ साथ सरकारी रोजगार तो मिला ही नहीं, लेकिन जो उद्योग बंद हुआ और उद्योग बंद होने के कारण जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे छोटे 10वीं पास 12वीं पास जो काम करते थे उनको भी आज हटाने का काम 96,000 लोगों का ऑन रिकॉर्ड ये है कि 96,000 लोग बेरोजगार पानीपत में हुए हैं इस सरकार की आर्थिक मंदी के कारण, गलत नीतियों के कारण। कहाँ का रोजगार इन्होंने दिया? कौन सा यहाँ नए इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्थापित करे? मैं समझता हूँ कि मैं तो उसको जो नंबर दूंगा वो शून्य दूंगा। विधायक जी सिर्फ बोलने के अलावा कोई नया काम करने का काम उन्होंने नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीण हल्के में 1 करोड़ रुपये भी नहीं लगा? नहीं। आप बताइए, आप ये कहते हैं कि मैंने गली बनवाई, कॉलोनी अवैध की, लेकिन वो गली तो उस वैध होने से पहले बन चुकी थी। निगम के द्वारा वो गलियाँ बनाई गई हैं और ये जो कॉलोनियाँ निगम के अंदर आई हैं क्योंकि निगम में कांग्रेस का मेयर था, उसके कार्यकाल में ये कॉलोनी में सड़कें पक्की हुई है। हाँ, इक्का दुक्का अभी मैं देख रहा हूँ अगर एक आधा जो काम चल रहा है वो सीवर डालने का या एक आधी गली करने का, वो टेंडर भी पहले से लगे हुए थे। निगम में जब से बीजेपी का बहुमत आया उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई टेंडर नया लगने का काम नहीं हुआ। तो 2,000 करोड़ कहाँ गए? अब वो तो वही बता सकते हैं कहाँ गए, कहाँ उन्होंने लगाया। मेरे को एक भी बता दीजिए कि भी जना 2,000 करोड़ रुपए वो कहीं लगे। अगर 2,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, अगर आप उस 2,000 करोड़ रुपए को किसी शहर में लगाएंगे या किसी हलके में लगाएंगे तो उसका एक अलग नज़ारा दिखता है। फिर आप तो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, 2,000 करोड़ का हिसाब किताब क्यों नहीं मांगा? आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया, बड़ी अच्छी बात है। पूरे 5 साल निकल गए, अभी इलेक्शन आने वाले हैं। 2,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। आपने कोई एजिटेशन नहीं किया किसी ने भी? नहीं, हम समय देखिए मैं पिछले लगातार, मैं ये नहीं है कि चुनाव आ रहा है तो मैं अभी फील्ड में एक्टिव हुआ हूँ। मैं पिछले 10 साल से ऐसे ही एक्टिव हूँ, अपने एरिया के लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूँ और समय समय पर जहाँ नुक्कड़ सभाएं जनसभाएं के माध्यम से इन सब चीज़ों को हमने उठाया, जनता को हम उनसे अवगत करा रहे हैं कि ये विधायक झूठ बोल रहा है, आप इसके दोबारा से जासे में नहीं आना। लेकिन सभी लोग अब उसको समझ चुके हैं क्योंकि उनको लोगों को बताना पड़ता है और लोग बताने के साथ साथ भी उनको खुद भी समझते हैं कि हमारे एरिया में कितनी बार वो आया, किस दुख दर्द में हमारे शामिल हुआ, लेकिन कहीं नहीं कोई कह रहा है, कोई हमने शकल ही नहीं देखी। मैं लगातार अपने एरिया में, अपने पूरे विधानसभा में लगातार सुचारू रूप से लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूं, उनको दुख सुख की समस्या सुनता हूं, उनकी और बाकी समस्या जो मूलभूत उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनकी बात भी उठाता हूं। हम समय समय पर यह कहना उचित नहीं है कि हमने आवाज़ नहीं उठाई। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं कि 2,000 अगर करोड़ रुपए विधायक जी ने लगाए तो उसका हिसाब दीजिए। या सरकार कहती है कि हमने पानीपत में इतना पैसा लगाया, मुख्यमंत्री जी कहते हैं पानीपत में इतना विकास कार्य करें, उसके अगर विकास कार्य कराएं एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, उसमें पता चल जाएगा भी। उस श्वेत पत्र जारी करने से सरकार का ही पता चल जाएगा कि कहाँ क्या क्या काम हुआ, क्या इसमें यहाँ इतना कितना पैसा लगाया गया, कौन सा नया प्रोजेक्ट लगाया। तो लेकिन हमने अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से इस बात को उठाया। हमने श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की थी, लेकिन कोई सरकार का कोई जवाब नहीं है। वो मौन रह करके सुनती है, अपनी झूठ का बखान करती है, सिर्फ झूठ। ऊपर दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ से वाया होते हुए पानीपत तक जो भाजपा के नेता हैं वो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। झूठ पे उनकी राजनीति आधारित है। बोलने में हाँ एक्सपर्ट हैं, लोगों को लोग लुभावन वादे कर देते हैं। इस हरियाणा सरकार जब बनी 2014 में 154 वादे इन्होंने किए। मैं अभी एक किसी डिबेट में गया था, मैं उनका घोषणा पत्र लेके गया और मैंने घोषणा पत्र के माध्यम से मंच पे पूछा कि ये 154 वादे आपने किए हरियाणा प्रदेश की जनता से, उसमें एक टिक मार करके बता दीजिए कि ये वादा हमने पूरा किया। लेकिन भाजपा के नेताओं का भारत माता की जय के अलावा कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब। अच्छी बात है ना, भारत माता की जय बोल, हम भी बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय अलग चीज़ है, लेकिन विकास कार्य पे अगर झूठ बोल रहे हैं उसका हिसाब किताब देना वो अलग बात है। अभी इन्होंने बोला कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इन्होंने वादा किया था।
क्या हमारे शहर में कोई मेडिकल कॉलेज बना है सरकारी? कोई सरकारी को उस पर बात ही नहीं हुई। बहुत सारे इन्होंने ऐसे वादे किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 154 वादे में से कोई भी वादा इनका नहीं है। इसी कारण जनता आने वाले विधानसभा में इनको वोट के नाम से इसको जवाब देगी। अंदर की बात बता दें थोड़ी सी, ओमवीर पवार की टिकट पक्की हो रही है? नहीं, देखिए, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने मेरे को जो प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ मैं निभा रहा हूँ। पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पर भी और वैसे भी। लेकिन पार्टी जिसको उचित समझेगी, अगर मेरे को योग्य मानती है तो वैसे चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने के साथ साथ जीत भी करके दिखाऊंगा। लेकिन वो पार्टी का काम है, किसको योग्य समझती है। बहुत सारे लोग हमारे साथी मांग रहे हैं, लोकतंत्र है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन मेरे भी उसमें मैं भी एक अर्जी लगा रहा हूँ। वो पार्टी का काम है, पार्टी किसको उचित समझेगी। हाँ, पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। प्रधान भी बनाए जाएंगे? अब कुछ घोषणा हुई है कि जिला प्रधान बनाए जाएंगे? नहीं, वो प्रधान की अभी मंथन चल रहा है। जैसे अभी बनने के बाद जो हमारी नई कांग्रेस की टीम बनी है, वो अभी पूरे लोकसभा का दौरा कर रहे हैं। ये 1 दिन में 2 लोकसभा उन्होंने तय किया है कि 2 लोकसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन किएंगे। मैं 5 दिन के बाद 22 तारीख तक ये दौरा है। उसके बाद वो अंदर मिल बैठ करके क्या विचार हमारे लीडरशिप करती है तो वो बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस अब पहले भी मजबूत थी, अब और मजबूत है और चुनाव जीतेगी। हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी का जो 75 का पार का नारा है, मैं समझता हूँ कहीं यमुना पार का नारा ना लग जाए। पवार साहब थे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, थोड़ा सा रंग इन पे दिखा है। आज कांग्रेस की मीटिंग लेकर आए हैं, उनमें मीटिंग में गए थे। शैलजा को जब से कमान संभालेगी है, कांग्रेस के जो बूझे हुए कलाकार थे वो भी आ गए हैं, लेकिन प्रवक्ता हैं ये और काफ़ी अग्रेसिव हैं और टिकट की मांग भी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि टिकट मिल जाती है तो जाहिर तौर पर पार्टी को यहाँ से सीट निकाल के जिताएंगे। उसके अलावा 2000 करोड़ रुपये का हिसाब किताब अब इन्होंने मांगना शुरू किया है, लेकिन 2000 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा रकम होती है। विपक्ष सोया हुआ था, शायद इन 1 महीने में विपक्ष जाग जाए और 2000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांगने लगे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी महाकवरेज सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, स्मालखा और इसराना से कौन होगा संभावित उम्मीदवार, कौन बैठेगा विधानसभा की कुर्सी पर, क्या मौजूदा विधायकों से जनता है खुश, चुनाव के दौरान जनता से किए वायदों को क्या पूरा किया नेताजी ने। वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा आपके बीच, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।